बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिस्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस सी चिकन स्टेक की रेसिपी। मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं और इटालियन से डिश को बहुत ईजीली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगी कैसे इसको बहुत ईजीली हम अपने किचन में बनाएंगे। तो चलें रेसिपी को फॉलो कर इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट, 2 ब्रेस्ट के पीस लेंगे जिसे दरमियान से कट करके इस तरह से 4 फिलेट्स बना लेंगे फाइन थिन लीन से। और इसके साथ साथ हम 2 से 3 पोटैटोज़ लेंगे जिन्हें इस तरह से आप कट कर लीजिएगा या सिंपली भी आप कट कर सकते हैं। इसके हम फ्राइज़ बनाएंगे। इसके साथ साथ हम 2 से 3 कैरेट्स यूज़ करेंगे, इसी तरह कट कर लेंगे। एक बिग साइज़ की कैप्सिकम यूज़ करेंगे, एक अनियन को कट कर लेंगे इसी तरह से लंबा लंबा, और ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके साथ साथ। और हम इसके साथ ऑब्वियसली कॉर्न यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। स्वीट कॉर्न अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं अवेलेबल तो इट्स ऑप्शनल। इसके साथ हम मटर यूज़ करेंगे, पीस, और साथ साथ हम कैबेज को कट कर लेंगे। हरा धनिया और लेमन वगैरह यूज़ करेंगे। जिंजर गार्लिक का हम पेस्ट बना लेंगे और 2 से 3 पोटैटोज़ को हम बॉईल कर लेंगे। इनको मैं आगे चल के बताती हूँ कि मैश्ड पोटैटो आपने किस तरह बनाने हैं, तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी हर स्टेप पर। आपने बस रेसिपी को फॉलो करना है। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो जी यहाँ पर हम चिकन को फ्लैट कर लेंगे। आपने इस तरह से बीटिंग हैमर लेना है और इसकी मदद से इसको फ्लैट कर लेना है ताकि इसके जो थ्रेड्स हैं वो भी थोड़े से ब्रेक हो जाएं और इस तरह से चिकन बहुत जल्दी से गल भी जाता है। अगर आपके पास बीटिंग हैमर अवेलेबल नहीं है तो आप ये काम बेलन की मदद से भी कर सकते हैं जो घर में अवेलेबल होता है। देखिए इस तरह से आपने चिकन के पीसेस को बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। अब बारी है जी इसको मैरिनेट करने के लिए। उसके लिए हम इसको शिफ्ट कर लेंगे एक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हम इसकी सीजनिंग भी करेंगे और बाद में हम इसे कवर करके मैरिनेशन के लिए भी रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं लेकिन 3 आवर्स इनफ होते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट पेपर। ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रेस्टोरेंट वाला इटालियन फ्लेवर आता है वाइट पेपर से। वाइट पेपर की भी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मज़े के स्पाइसेस जाएंगे जिसमें चिकन तंदूरी मसाला 1/2 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही मैं इस चिकन टिक्का बोटी मसाला यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ। और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें चिकन ब्रोस्ट मसाला यूज़ करेंगे, वो भी मैं नेशनल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब ऑप्शनल मसाले हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। ये फ्लेवर और कलर के लिए होता है, आप इसको चिली पाउडर के साथ भी स्विच कर सकते हैं। और मज़ीद टेस्टफुल और फ्लेवरफुल सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है साबुत ज़ीरा। और इसे मज़ीद डिलीशियस सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच पेरी पेरी सॉस के। आप चाहें तो यहाँ पर सिराचा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पेरी पेरी सॉस यूज़ कर रही हूँ, या सिंपल केचप यूज़ कर लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस के और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर के और 1 to 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस के। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से चिकन पे स्टिक हो जाएं। ऑलमोस्ट इसकी 2 से 3 चम्मच ही हम यूज़ करेंगे। लेमन इसमें 1-2 स्क्वीज़ कर देंगे क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी विनेगर भी ऐड कर लिया हुआ है। अब आप अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लीजिएगा अपने हाथ की मदद से। जितने भी चिकन में हमने कट्स लगाए हुए थे उसमें आप अच्छी तरह से मसाले को मैरिनेट कर दीजिए। इस तरह से मैरिनेट करने के बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे कवर लगा के। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, अगर थोड़ा गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी फ्राइज़ की सीजनिंग कैसे करनी है। सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 पिंच ऑफ हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर के और इसको हम मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर से बहुत मज़े की फ़्राइज़ बनती हैं, क्रिस्पी सी। और अब हम बनाएंगे अपने मैश पोटैटोज़। मैश पोटैटोज़ के लिए मैंने 2 से 3 पोटैटोज़ को अच्छे से बॉईल कर लिया था और यहाँ इस तरह से मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लें। अगर आपके पास मैशर अवेलेबल नहीं है आप फॉक से भी कर सकते हैं।
ऑयल को हम अच्छे से हीटअप कर लेंगे। बिल्कुल हॉट ऑयल पे हम हाई फ्लेम में इसमें फ्राइज़ ऐड कर लेंगे। देन फ्राइज़ ऐड करने के बाद हम अपना फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। फ्राइज़ को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, बहुत ढीले ढीले बन जाते हैं। आपने इसको मीडियम टू हाई या मीडियम टू लो फ्लेम में करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारे फ्राइज़ भी इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया हुआ है और ये जल्दी से क्रिस्पी से हो जाएंगे। और आपने इसको इस तरह से स्टेन करके निकाल लेना है। देन हम इसी ऑयल में ऐड कर देंगे मैरिनेट की हुई चिकन, और इसको भी हम अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे ऐड करेंगे और देन हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से अंदर तक कुक करना है, तो इसे लो फ्लेम पर ही हम रखेंगे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स मैंने इसको वन साइड से किया था और 10 to 15 मिनट्स ही मैंने इसको दूसरी साइड से कर लिया। इसको आपने स्लो फ्लेम पे ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, क्योंकि इसने अंदर तक कुक होना है और फिर बहुत ही मज़े का जूसी सा चिकन रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए चिकन कितनी मज़े की गोल्डन कलर की रेडी हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसको स्टेन कर लेंगे अच्छी तरह से। सारा ऑयल हमने इसमें से रिमूव कर देना है और इसे स्टेन कर लेना है। तो चलें जी, अब हम वाइट सॉस की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी में सबसे ट्रिकी स्टेप यही है, आपने ध्यान से फॉलो करना है, एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। आपकी वाइट सॉस सेम टू सेम रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी। ये बहुत सिंपल है और डिलीशियस सी वाइट सॉस आप यकीन करें घर में भी बना लेंगे। एक पैन में हम बटर लेंगे, 2 से 3 चम्मच बटर लिया है मैंने यहाँ, और इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक जो मैंने चॉप की हुई थी। इसको थोड़ा सा सौदे कर लेंगे, बिल्कुल इसको हमने जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। देन हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, वो इसमें बहुत प्यारे सी लुक देगा हमारी सॉस को। देन हम इसमें 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मक्खन के यूज़ किए थे, तो 3 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी वाइट मैदे। आपने क्वांटिटीज़ को एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर 3 टेबलस्पून आप इसमें बटर यूज़ करें हैं तो 3 टेबलस्पून ही आपको इसमें मैदा भी यूज़ करना है। मैदा ऐड करने के साथ साथ ही आपने अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है ताकि लम्प्स ना बन जाए। एक दफ़ा लम्प्स बन जाएं तो वो फिर डिज़ोल्व नहीं होंगे। देन थोड़ा सा मैदे को हमने फ्राई करना है जब तक उसकी खुशबू आने लग जाए, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। देन आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है। इस स्टेप पर जस्ट मिक्सिंग ही इसका ट्रिक है, वरना लम्प्स बन जाएंगे अगर आप साथ साथ मिक्स नहीं करेंगे और वो कभी डिज़ोल्व नहीं होंगे। देन हम इसमें 1 पैक ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम बहुत मज़े का फ्लेवर देगी, सॉस को बिल्कुल मिल्की से कर देगी। देन हम इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड की है। साथ ही साथ हम इसमें ऑरेगनो पाउडर ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरेगनो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। देन सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, बहुत सॉल्टी हो जाती है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और देखिए डिलीशियस सी यमी वाइट सॉस रेडी हो गई है। वाइट गार्लिक सॉस है जो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा कराने वाली है। तो अब चलते हैं हम अपनी सौदे वेजिटेबल्स को रेडी करने के लिए। एक पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे। देन इसमें सबसे पहले हम कैरेट्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि कैरेट्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, और मैंने साथ थोड़ा सा अनियन भी कर लिया ताकि वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। देन हम रिमेनिंग अनियन ऐड कर देंगे। कैप्सिकम है हमारे पास और ग्रीन अनियन है, इसको भी हल्का सा हमने सौदे करना है। ज़्यादा आपको इस यहाँ पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप वेजिटेबल्स को 3 to 4 मिनट्स के लिए ही यहाँ पर कुक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसका क्रंचीनेस भी लूज जाएगा और वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी। हल्का सा आप स्टीम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कैरेट्स यूज़ किए हैं जो कि रॉ कैरेट्स हैं, तो वो थोड़ा सा कुक हो जाएंगी। देन हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। देन मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड पीस थे, वो भी ऐड कर देंगे इस स्टेप पर, और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद हम इसकी लाइट सी सीजनिंग कर देंगे। सीजनिंग के लिए अगेन मैं 1 to 2 पिंच सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हल्की सी हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऑरेगनो पाउडर यूज़ करेंगे, वो भी इसको बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने वाला है। देन इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और हमारी सौदे वेजिटेबल्स झटपट से रेडी हो गई हैं। इसको इससे ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंचीनेस लूज कर देंगी। एंड पर आप 1-2 लेमन को इस तरह से 4 कट्स में कट करके ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ हम बनाएंगे मैश पोटैटो। मैश पोटैटोज़ के लिए आप हल्का सा बटर लेना है। बटर में हम गार्लिक के पेस्ट को हल्का सा गोल्डन करेंगे। देन हम इसमें मैश पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा आपने फ्राई करके लाइट सा गोल्डन करना। देन इसकी सीजनिंग कर देंगे। इसमें हम सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे, लाइट सी वाइट पेपर हम इसमें यूज़ करेंगे और हल्का सा ऑरेगनो पाउडर भी यूज़ कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें बहुत फ्रेशली पार्सले यूज़ कर रही हूँ।
आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लेन पोटैटोज़ पसंद है तो आप प्लेन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पार्सले यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ हम इसमें हल्का सा क्रीमी मिल्क भी ऐड कर देंगे। इससे इसका टेक्सचर सडनली चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी से मैश पोटैटोज़ हो जाएंगे। और हल्की सी एंड पर थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो जी अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है इसकी सर्विंग की। इसको हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करना है, ऐसे ही चीज़ों को डाल के सर्व नहीं रख देना है। देखिए 2 बड़ी ट्रेज लेंगे और इसमें पहले चिकन ऐड करेंगे, देन हम अपने सौदे की हुई वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे और हम इसके बाद ऐड करेंगे फ्राइज़ को, जिन्हें हमने ऑलरेडी फ्राई करके रख लिया था। फ्राइज़ के बाद हम सबसे एंड पर मज़ेदार क्रीमी सा तड़का देंगे। इसके ऊपर हम फ्रेश क्रीम का, इसके ऊपर जो हमने वाइट गार्लिक सॉस बनाई थी वो डाल देंगे और देन आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास कट किए हुए थे ग्रीन अनियंस, मैंने वो ऐड कर दिए हैं। और देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत वाइट चिकन स्टिक रेडी हो गई हैं। ये बहुत डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टिक्स रेडी होकर हमारी आ गई हैं। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन का पोर्शन भी बिल्कुल कवर करती है और ये वेजिटेबल का पोर्शन भी कवर करती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।